ज्यादातर लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर इसलिए फेल नहीं हो जाते कि कंपनी का प्लान वीक है, मार्केटिंग प्लान वीक है, बल्कि असल रीजन ये है कि उनकी मार्केटिंग प्लान को लेके अंडरस्टैंडिंग वीक है। उनको आज तक किसी ने क्लैरिटी से बताया नहीं कि मार्केटिंग प्लान के अंदर एग्जैक्टली है क्या। देखिए, सबसे पहले समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में आज के डेट पे 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री है, एंड ग्लोबली लाखों करोड़ों का इंडस्ट्री है, राइट। एंड नॉर्मली हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स ही होते हैं इन कंपनीज के, एंड फॉरएवर लिविंग के भी हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स है जिसमें वो ग्लोबल लीडर है। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए, जब आप मार्केटिंग प्लान के बारे में समझते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर्स होंगे, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा ये बोरिंग लग सकता है। बट अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं सिंपल तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से मैं मार्केटिंग प्लान अभी समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इस तरीके से पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं समझा रहा। और मैंने स्पेसिफिकली ये पीडीएफ बनाया है मार्केटिंग प्लान को समझाने के लिए, जहाँ पे क्लियर तरीके से सारे नंबर्स में बता सकूं। तो ध्यान से इसको समझिए। अब जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर हम उसको देखें, तो अभी एट प्रेजेंट एज पर रिपोर्ट 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, एंड ग्लोबल मार्केट देखें तो 17.91 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक इंडस्ट्री अच्छा है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, है ना? जब सारी दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर वो भी इस बिजनेस को अपना चुकी है या कर रही है, तो मान के चल सकते हैं वो इंडस्ट्री पावरफुल है। तो अगर हम देखें ग्लोबल रेवेन्यू लीडर कौन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो देखिए सबसे पहला आता है चाइना, उसके बाद आता है यूएस, उसके बाद आता है यूरोप। ये सारे पावरफुल कंट्रीज हैं हमारी दुनिया के, राइट। अगर ये इस बिजनेस को सही ढंग से कर रहे हैं, इसको अपनाए हैं, दैट मीन्स इंडस्ट्री लेवल पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे कंपनीज जो होते हैं, कंपनी लेवल पे भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है काम करने के तरीके में। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आज का जो टॉपिक है वो समझना है फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, ताकि कुछ नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें क्लैरिटी रहे। गेटिंग माय पॉइंट। इंडस्ट्री का फोकस है कि ज़्यादातर जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं इसमें, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में है, एंड फॉरएवर भी इसी इंडस्ट्री के अंदर है, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर, राइट। एंड अगर प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स, मतलब जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटर्स हैं, जिनकी गिनती है, मतलब जिनका रिकॉर्ड्स हैं, वो 1 करोड़ के ऊपर है इंडिया में। अब जिनका, जाहिर सी बात है, 50% से ज़्यादा लोगों का तो रिकॉर्ड्स ही नहीं होगा, है ना? तो जितना रिकॉर्ड्स हैं वो 1 करोड़ के ऊपर हैं। ग्लोबली देखा जाए तो 18 करोड़ के ऊपर लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। गेटिंग माय पॉइंट। सो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि जिस इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, राइट। नेक्स्ट हम समझे, सबसे पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है फॉरएवर के अंदर वो है सीसी, ठीक है। सीसी का मतलब, अगर आप समझो, कोई आपसे ये पूछे एक क्वेश्चन कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ना वो सीसीज में होगा, राइट। कोई आपसे ये भी पूछ सकते हैं, आप ये समझने के लिए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो क्वेश्चन ये होगा एक फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपके लास्ट मंथ कितने सीसीज हुए। तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई मेजरमेंट का तरीका है। गेटिंग माय पॉइंट। तो सीसीज अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, या फिर कर सकते हो समझने के लिए कंपनी करेंसी, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर मैं इसका, मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, केस क्रेडिट या कंपनी करेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, और एक मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है, एक मेट्रिक है जिससे हम एक फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, एक फॉरएवर बिजनेस ओनर का बिजनेस असेस कर सकते हैं कि उसने कितना बिजनेस किया है। गेटिंग माय पॉइंट। तो सीसी का मतलब होता है एक ग्लोबल पॉइंट सिस्टम, ताकि हम स्टैंडर्डाइज कर सकें बिजनेस वॉल्यूम को, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो और उसका कोई भी करेंसी हो। अगर इसको हम ठीक से समझें, ठीक है, यूएस एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है, फॉरएवर का एलोवेरा जूस। प्रोडक्ट का जो सीसी में वॉल्यूम है, जो पॉइंट है, मान लो 130 पॉइंट इंडिया में है, यूएस में है, तो 130 पॉइंट इंडिया में भी है, बट इस पॉइंट का वैल्यू इंडिया में मान लो 2,000 रुपए है, ठीक है।
तो यूएस में मान लो $15 है। मेरी बात समझ पाए, राइट? तो अगर आप बोल रहे हो आपने 2cc कंप्लीट कर लिया है, आपने 10cc कंप्लीट कर लिया है, तो एक यूएस में रहने वाला बंदा या फॉरएवर जो 160 प्लस कंट्रीज में है, किसी भी कंट्री में वो इंसान समझ जाएगा कि इसने 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कर लिया है। मेरी बात समझ पा रहे? तो सीसी का क्या मतलब हो गया? सीसी एक मेजरमेंट करने का तरीका है फॉरएवर के इकोसिस्टम के अंदर। 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस है, हर कंट्री का अपना करेंसी है। तो कैसे हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, कैसे हम समझेंगे कौन कितना बिजनेस कर रहा है ना? तो उसको सीसीस में कन्वर्ट कर दिया गया। 1cc का मतलब होता है 1000 पॉइंट्स। हर प्रोडक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स अटैच्ड होते हैं। जैसे प्रोडक्ट 1 है उसके साथ 100 पॉइंट अटैच्ड है, प्रोडक्ट 2 है उसके साथ 50 पॉइंट्स अटैच्ड है, प्रोडक्ट 3 है उसके साथ मान लो 150 पॉइंट अटैच्ड है। तो ये तीनों प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया तो 160 देशों में क्या देखा जाएगा कि इसने 300 पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज किया, मतलब 0.3cc का प्रोडक्ट लिया। अब ये 0.3cc का प्रोडक्ट इंडिया में हो सकता है 6000 रुपए का है, ठीक है? वही अगर करेंसी में देखो तो यूएस में जो जितने डॉलर्स इसके बनते हैं कन्वर्ट कर लो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सीसी क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए सीसी क्लियर, ठीक है? तभी आगे की चीजें आपको समझ में आएंगी। इंडिया में अगर रिटेल वैल्यू देखें, ठीक है, तो 1cc का अप्रोक्सीमेटली आज 2000 दिसंबर 16 2000 आज दिसंबर 17 है, दिसंबर 17 2025 में 1cc का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए है। द रिटेल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स नीडेड टू एक्यूमुलेट 1cc। आई होप आपको सीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि हर जगह आपको 1cc 2cc ये सब सुनने को मिलेगा। अब 1cc का क्या मतलब हुआ? 1cc का मतलब हुआ 1000 पॉइंट्स का प्रोडक्ट टर्नओवर, किसी ने परचेज किया, सेल किया 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स। 2cc हो गया 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स। मेरी बात समझ पा रहे? सिमिलरली आगे चल के आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड है लेवल्स का क्या मतलब है, ठीक है? सबसे पहले समझिए, लेवल्स का मतलब ये नहीं है, लेवल्स का मतलब स्टेटस नहीं है, ठीक है? लेवल्स का एक सिंपल सा मतलब है कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा और कितना इनकम मिलेगा आपके काम के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, ठीक है? ए है, मान लीजिए, आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ए है एएस लेवल पे जिसने 2cc किया, बी है मैनेजर लेवल पे, ठीक है? मैं रफ फिगर ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं ले रहा समझाने के लिए। दोनों ने 10cc का काम किया, ठीक है? दोनों ने 10cc का वॉल्यूम जनरेट किया, 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस किया। एएस एक लेवल है, असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लेवल है। इसके लेवल के हिसाब से मार्केटिंग प्लान में देखा जाएगा कि कितना परसेंटेज मिलेगा। तो 10cc के हिसाब से मान लो इसको 20,000 रुपए मिले, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है? ज्यादा ही मिलेंगे, मान लो 20,000 रुपए मिले। मैनेजर लेवल पे मान लो इस इंसान को 45,000 रुपए मिले। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी भी लेवल पे, लेवल क्या था? एएस और मैनेजर, बट मान लो उस इंसान ने 10cc का काम किया ही नहीं होता, तो चाहे वो एएस हो या मैनेजर हो, उसको इनकम तो जीरो आता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि आपने जो काम किया है वो मैटर करता है, उसके बाद मैटर करता है आपको, आपने काम किया, आपके मेहनत का आपको कितना इनकम मिलेगा वो देखने के लिए देखा जाता है आप कौन से लेवल पे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा वो पहले से फिक्स्ड है, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया। तो जो की लेसन है आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीखिए कि काम करना कैसे, हाउ टू डू द वर्क, कि 10cc का सेल्स होगा कैसे, 10cc का काम होगा कैसे, क्योंकि काम नहीं है तो इनकम जीरो है, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, ठीक है? चलो, लेवल से एक इंसान की थोड़ी सी काबिलियत भी समझ में आती है कि उसने प्रेशर झेल के एक पर्टिकुलर चीज अचीव किया है, वो रिकग्निशन मिलता है, इंसान की पहचान होती है, वो सब अपनी जगह ठीक है, ठीक है?
बट बेसिक बेसिक लेवल का जो मतलब होता है वो यही है कि आपको आपके काम का कितना परसेंटेज ऑफ इनकम मिलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए लेवल क्लियर, ठीक है, ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। और बाद में मैं देखता रहूंगा, है ना, कि किसको कितनी बातें समझ में आई। कोई क्वेश्चन है आपके मन में अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट ऑप्शन में पूछिए। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं कमेंट ऑप्शन में ही आपको वो चीज़ समझा पाऊँ। अब फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर जब आप 2cc कर लेते हैं, जब आपने 2000 पॉइंट्स का बिजनेस कर लिया, जब आपने 2cc कर लिया, आप FBO बन गए, ठीक है, उस केस में आपके पास आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 टाइप के इनकम के लिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 6 तरीके से कमा सकें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला चीज है कि आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने खुद के आईडी से, आपको 30% का उसमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। इसको कितनी बार आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे, ये काउंटर डिस्काउंट मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा है कैशबैक। एक परसेंटेज आपको रिफंड मिलता है अपने सेल्फ परचेज पे, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट्स अपने आईडी पे खरीदी उस पे भी कमीशन कुछ परसेंटेज, मान लो 5% आपको कैशबैक आएगा, 8% आपको कैशबैक आएगा। ये डिपेंडिंग अपॉन लेवल होता है। उसके बाद आता है रेफरल इनकम या ज्वाइनिंग इनकम। मतलब एक इंसान जो आपके साथ फॉरएवर ज्वाइन कर रहा है, तो सिर्फ ज्वाइन करने पे कोई कमीशन नहीं है, ठीक है। ज्वाइन कर ली, आईडी बना ली, अब वो इंसान डिसीजन ले रहा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो चाहे वो मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदे या 2cc करे, कितना भी वो अमाउंट से बिजनेस ज्वाइन करे, बिजनेस को स्टार्ट करे और स्पॉन्सरिंग राइट्स ले, ठीक है, जितना भी अमाउंट का उसने प्रोडक्ट खरीदा, उसका जो परसेंटेज कमीशन आपको मिलना है, वो इंसान ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट बिलिंग करता है उसका भी आपको जो इनकम आएगा उसको बोलते हैं रेफरल इनकम या फिर ज्वाइनिंग इनकम। कमीशन अर्नड व्हेन न्यू एसोसिएट्स ज्वाइन विद बिलिंग। जो फर्स्ट टाइम बिलिंग करते हैं, मान लीजिए आज आपके साथ किसी ने रजिस्ट्रेशन किया, एसोसिएट हुए, आईडी बनी, और उस इंसान ने 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए ताकि वो इंडिया में काम शुरू कर सके। तो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज किए, फॉर एग्जाम्पल उस 5,000 का 25% आपको कमीशन मिला एज रेफरल इनकम, एज ज्वाइनिंग इनकम, राइट। बाकी सारी जो चीजें हैं वो मिलेंगी, लीडरशिप बोनस, वो सब चीज अलग है, बट ये एक टाइप का इनकम है, ठीक है। उसके बाद आता है लीडरशिप बोनस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी टीम बन गई है, टीम ने जितना काम किया उससे भी एक परसेंटेज ऑफ इनकम आपको मिलता है, ठीक है। और ये डिफरेंस में मिलता है। मान लीजिए आप हैं मैनेजर लेवल पे और आपके टीम में एक इंसान है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। तो उनको उनके काम का तो इनकम मिला, बट आपके लेवल और उनके लेवल के बीच में जो डिफरेंस है, जो परसेंटेज में डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आपको भी मिलेगा। तो जब टीम बड़ी होती है, ये छोटा सा डिफरेंस, परसेंटेज ऑफ में डिफरेंस भी एक बड़ा इनकम बन जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। आई होप आपको डिस्काउंट समझ में आया कि पर्सनल प्रोडक्ट परचेज पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है, आपको कैशबैक समझ में आया, आपको रेफरल इनकम समझ में आया, आपको लीडरशिप बोनस समझ में आया। उसके बाद आता है कार प्लान। इसका मतलब क्या होता है? इसका नाम है फॉरएवर टू ड्राइव, प्लान का नाम है। आपने एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव किया, ठीक है, किसी 3 कंसेक्यूटिव मंथ में, ये मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या चीजें हैं। बट मान लीजिए आपने एक स्पेसिफिक टारगेट कंपनी ने दिया कि 3 मंथ में आपने ऐसा 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 इस स्ट्रक्चर में काम किया, तो आपको गाड़ी खरीदने के लिए, अपनी खुद की कार खरीदने के लिए हम एक्स्ट्रा मंथली इनकम देंगे। जितना इनकम आपको हो रहा है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फॉर द नेक्स्ट 36 मंथ्स। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट इसका मतलब ये है। अब उन पैसों को आप कैसे भी यूटिलाइज करो वो आपकी इच्छा, बट कंपनी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम भी देती है, ठीक है। 6 पॉइंट है चेयरमैन बोनस। ये एक बहुत ही क्रूशियल इनकम है। आप मान के चलो, इसको बहुत लोग दिवाली बोनस बोलते हैं, एनुअल बोनस बोलते हैं, ठीक है, कि साल में एक बार मिलता है। साल के एंड में कंपनी ने जितना भी टर्नओवर किया ग्लोबल टर्नओवर 160 देशों में, 160 प्लस कंट्रीज में
जितना भी टर्नओवर हुआ उसका 3% एनुअल शेयर कंपनी अपने टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ग्लोबल टर्नओवर का 3% टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही है, कोई क्राइटेरिया होगा, उन्होंने प्रूव किया तो उनको ये इनकम मिला। बट अगेन ये लाख से करोड़ तक ये इनकम जाता है, राइट? तो एक एफबीओ हो, अगर आपने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया है तो ये सारे इनकम पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुल जाते हैं। आई होप आपको ये सारे टर्म्स, ये सारे इनकम, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। अगेन बोरिंग लग सकता है, बट अगर आप सीरियस हैं, अगर आप लिसनिंग एंड लर्निंग मोड में हैं, तो चीज़ें आप समझेंगे भी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, अब कंपनी के प्रोफाइल एंड स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, जिस कंट्री में गई कभी वापस नहीं आई। 45 ईयर्स से ज़्यादा हो गया ग्लोबली काम करते हुए, और इंडिया में 25 साल से ज़्यादा हो गए। कितनी बार लोगों को लगता है ना कि कहीं कंपनी फेक तो नहीं है, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। इंडिया में 25 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन एक कंपनी जिसका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करूं, डेट फ्री कंपनी है सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल ज़्यादातर जो कंपनीज आ रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, सब नॉर्मली ऐसे ही होता है, लोग बिजनेस लोन लेके करते हैं, बट यहाँ पे कंपनी इस पोजीशन पे जहाँ पे कोई कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर, और 11,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं कि कल को कोई भी दिक्कत हुई तो आपका कमीशन, आपका प्रॉफिट कमाया हुआ कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक है, ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो एनुअल ग्लोबल टर्नओवर मतलब ग्लोबली 160 देशों में जो टर्नओवर जनरेट होता है, जो सेल्स जनरेट होता है, जो बिजनेस होता है, वो 4 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एनुअली देखें 34,000 करोड़ इंडियन करेंसी में, इससे ज़्यादा का ही होता है, राइट? मार्केट शेयर की अगर बात करें कि मार्केट में कैसे रेपुटेशन है, ग्लोबल मार्केट लीडर है एलोवेरा के प्रोडक्शन में, जहाँ पे 80% से ज़्यादा दुनिया का सप्लाई फॉरएवर लिविंग ही करता है, राइट? वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब प्रोडक्शन से लेके, मतलब एक एलोवेरा का बॉटल बनाने से लेके वो आप तक घर पे जो डिलीवरी हो रहा है, वो सब कुछ कंपनी खुद कंट्रोल करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि थर्ड पार्टी कंपनीज इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग में, फिर डिलीवरी कोई और कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ कंपनी खुद ही कंट्रोल करती है, इसलिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी इसको कहा जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए, सोचने सुनने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, मैं कौन हूँ। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल एंड मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर रिकग्नाइज्ड मैनेजर हूँ एट प्रेजेंट, राइट? मेरे टीम में भी मैनेजर एक है। नेक्स्ट मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, फिर मैं सोरी मैनेजर बनूंगा। एट प्रेजेंट 250 प्लस लोगों की एक्टिव टीम है जो अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना? तो और इस बिजनेस के अंदर 3-4 साल भी हो गए मुझे, इसीलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब लेवल, क्वालिफिकेशन और इनकम पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए। कोई भी लेवल फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको 1 महीना नहीं 2 महीने का ऑप्शन देती है। 1 महीना नहीं 2 महीने का ऑप्शन देती है कि आप अपना कोई भी लेवल अचीव कर सकते हो, जिससे आप अपनी इनकम ब्रैकेट को बढ़ा सकते हो, इनकम परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। और जो लेवल्स हैं वो परमानेंट है, कोई डिमोशन नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे फोकस है काम करने पे, सेल्स जनरेट करने पे, एंड लेवल डिटरमाइन करता है कि आपको आपके काम के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई, वापस एक बार आप रिप्ले में सुन लेंगे, पीछे करके बैक करके सुन लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ ताकि आप देख पाए। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे लेवल्स लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे, ठीक है? कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है, फिर जो मेन परमानेंट लेवल होता है वो एएस लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कितना सीसी का रिक्वायरमेंट है, यहाँ मैंने लिख रखा है कि कितने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? फिर मैंने लिखा है कि कितना कैशबैक आएगा, ज्वाइनिंग इनकम कितना आएगा, रेफरल इनकम,
अगर आप 4cc एक्टिव हैं, ये फैक्टर मैं आगे बताऊंगा 4cc एक्टिव क्या होता है, बट अगर ये एक्टिव हैं तो इनकम तो ज़्यादा आती है, लीडरशिप बोनस कितना होता है और एवरेज अर्निंग पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन पे देखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप मेरी बात ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले जब आप बिजनेस शुरू करते हो और आप 2cc कंप्लीट नहीं कर रहे होते हो, तब तक आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे होते हो। ठीक है, इस चीज को समझो। ओके, तब तक आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे होते हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया मिनिमम 5,000 रुपए के बिलिंग से, जिसपे आप कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें कोई कैशबैक नहीं आता। और जब तक आप 2cc नहीं कर लेते, आपको वन टाइम ज्वाइनिंग इनकम आएगी 25%। मतलब अगर आपने 5,000 से भी बिजनेस शुरू किया है और कोई आपके टीम में ज्वाइन करते हैं तो 25% आपको कमीशन मिलेगा कंपनी की तरफ से। और इसमें 4cc एक्टिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लीडरशिप बोनस नहीं है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो लेस देन 2cc, मतलब जो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे होते हैं, ऑन एन एवरेज महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए वो कमा लेते हैं। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं, मतलब आपने 2cc कर लिया है, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट परचेज करने पे। और अगर आप 4cc एक्टिव हैं, ठीक है, तो 4cc एक्टिव क्या होता है मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट आगे, बट ध्यान रखिए, अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो आपको 30% तक का ज्वाइनिंग इनकम मिलता है, वरना 25% तो मिलेगा ही। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अभी अभी आपने शुरू किया है तो कोई टीम तो है नहीं, तो लीडरशिप कोई बोनस नहीं होता। नॉर्मली हमने देखा है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 30 से 35 हज़ार रुपए तक का इनकम कमा लेते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर में क्या होता है, इसमें दो क्राइटेरिया है, क्योंकि रिसेंट कुछ चेंजेस आए हैं। एक मंथ में अगर आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहते हो तो आपको 10cc इंडिया में करना है। ठीक है, और अगर आपको 2 मंथ में सुपरवाइजर लेवल अपना कंप्लीट करना है तो आपको 25cc करना है टोटल, जिसमें ग्लोबल सीसीस मतलब 160 प्लस कंट्रीज में कहीं पर भी जो सीसीस हो रहे हैं वो सब आपके सुपरवाइजर लेवल में कैलकुलेट हो जाएंगे। और आप देखोगे लेवल चाहे कोई भी हो, इंस्टेंट जब आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो अपनी आईडी पे तो 30% डिस्काउंट ही मिलता है। ठीक है, जो कैशबैक आता है, अब देखो सुपरवाइजर लेवल से क्या है, ये एक लीडरशिप लेवल है, ये एक लीडरशिप लेवल है। ठीक है, तो इसमें जो भी आप अपने खुद के आईडी पे प्रोडक्ट परचेज करते हो उसका 8% आपको कैशबैक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 30% तक का डिस्काउंट मिला, 8% का कैशबैक मिला हर प्रोडक्ट परचेज पे जो आप अपनी आईडी से कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो 30% से 38% पे आ जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग इनकम आपको 33% मिलता है कोई भी ज्वाइन करता है तो। एंड अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो ये 33% 35% पे हो जाता है। उसके साथ साथ आप सुपरवाइजर हैं तो आपके डाउनलाइन में एएस हो सकते हैं, तो 3% आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी आता है। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा है 40 से 45,000 तक एक सुपरवाइजर अर्न कर लेते हैं, इससे ज्यादा हो सकता है। एक बार क्या हुआ, अभी रिसेंटली एक टीम मेंबर है जो एएस लेवल पे थे, उन्होंने एक मंथ काम किया, नेक्स्ट मंथ वो सुपरवाइजर बने, बट एएस लेवल पे रहते हुए उन्होंने 70,000 रुपीज तक अर्न किया। इससे ज्यादा ही किया, बट एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशियल है, क्योंकि सब कुछ काम करने पे है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे क्या होता है, दो किसी भी 2 मंथ में ग्लोबली आप 60cc प्लस कर जाए तो आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं। उससे 30% का इंस्टेंट, आप अपने आईडी पे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो 30% का डिस्काउंट मिला, प्लस 13% कैशबैक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मिला के हो जाता है आपको प्रोडक्ट पे 43% का बेनिफिट होता है। ठीक है, और ज्वाइनिंग इनकम जो मिलती है, मतलब कोई नया इंसान जो आईडी बनाए और ज्वाइन करे, तो नॉर्मली एएस लेवल पे 25% मिलता है, सुपरवाइजर पे 33, और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 38%। और वही अगर आप 4cc एक्टिव हो, एक जनरल क्वालिफिकेशन कहते हैं इसको, अगर एक्टिव हो तो ये 38% 43% हो जाता है। मतलब 4cc जनरल क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा चीज है जो आपका इनकम बढ़ा देगा। वो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बट समझ के रखिए। उसके बाद सिंस आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो आपके डाउनलाइन में असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर हो सकते हैं, तो 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा एंड 5% आपको सुपरवाइजर से आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, उसके बाद हमने देखा असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नॉर्मली 70 से 75,000 तक की इनकम लोग कर लेते हैं। उसके बाद मैनेजर लेवल पे
अगेन मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए कंपनी इतनी जनरस है, आपको दो ऑप्शन देती है। किसी भी 2 मंथ में आप 120 सीसी कर लो या 4 मंथ में 150 सीसी। ठीक है, ये आपने कर लिया तो आप मैनेजर, रिकग्नाइज मैनेजर बन जाते हो। 30% का आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, 18% का कैशबैक आता है। तो बेनिफिट कितना हो गया, अपने प्रोडक्ट परचेज पे, खुद के आईडी पे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो 48% तक का बेनिफिट हो गया। ठीक है, और जब एक इंसान ज्वाइन करता है आपकी टीम में, ठीक है, बिलिंग करता है आपके फ्रंट में, टीम में इन द सेंस, ये सारा जो ज्वाइनिंग इनकम, रेफरल इनकम, ये फ्रंट की बात हो रही है। जो डायरेक्ट डाउनलाइन, डायरेक्ट टीम मेंबर के टीम मेंबर डेप्थ में नहीं, टीम के अंदर नहीं, जो एकदम फ्रंट में आपने करवाया, उसकी इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो मैनेजर लेवल पे वो 43% मिलता है, और अगर आप 4 सीसी एक्टिव है तो वो 48% हो जाता है। मैनेजर के नीचे डाउनलाइन में, टीम में एएस हो सकते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, तो ये सब आपसे नीचे लेवल है, तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस इनकम है वो आएगा। तो 13% मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से, 10% मिलता है सुपरवाइजर से, और 5% मिलता है एएम से। और मान लीजिए आपके साथ आपके टीम में कोई और मैनेजर भी है, तो मैनेजर मैनेजर तो सेम हो गया लेवल, तो जाहिर सी बात है कुछ मिलनी नहीं चाहिए। बट अगर, ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा रुकिए, बट मान लो अगर ये आप हैं, आपके टीम में एक मैनेजर है, ठीक है, उस मैनेजर को छोड़ के जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, यहां से अगर उस मंथ 12 सीसी से ज्यादा का बिजनेस हो गया और आप 4 सीसी एक्टिव हैं, तो आपको इस मैनेजर से भी, ऑल दो डिफरेंस में कुछ नहीं मिलना था मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, बट कंपनी यहाँ पे आपको 6% का एक्स्ट्रा इनकम देती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 6% का एक्स्ट्रा इनकम इस मैनेजर से। अगर बाकी नॉन मैनेजर्स में कौन कौन आ गए, असिस्टेंट मैनेजर प्लस सुपरवाइजर्स प्लस असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ठीक है, अब मैनेजर्स की नॉर्मली देखी गई है वो 1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, और इतनी जल्दी ना याद नहीं रहती सारी चीजें, पहली बार सुनते हो तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। 4 सीसी एक्टिव वाला पार्ट ना एक बार के लिए आप अभी मत सोचो, बट बाकी चीजें आप देख सकते हो, क्योंकि 4 सीसी एक्टिव कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक समझाया नहीं। पर बाकी चीजें देखो तो ये चार्ट को आपको याद रखना है, चाहो तो कहीं लिख लो, ताकि बार बार आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यही समझना होता है मेनली। ठीक है, आई होप आपको लेवल्स के हिसाब से अप टू मैनेजर लेवल चीजें समझ में आई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन की बात, जो उस चार्ट में मैं बता रहा था। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन, इसको समझिए कि ये वो फॉर्मूला है जो फॉरएवर के अंदर आप जितना इनकम चाहते हैं और जो भी लेवल अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग बिजनेस को कोई मेरे नजरिए से देखें तो सिंपल सा बिजनेस है, जिसमें आपको 4 सीसी एक्टिव बिजनेस करना है, और आपको अपने टीम में लोगों को बस यही गाइड करना है, चाहे जितनी टीम मेंबर्स हो, कहीं भी हो, बस इतना सिखाना है कि हर मंथ 4 सीसी एक्टिव बिजनेस कैसे करें। क्योंकि ये बिजनेस है 4 सीसी एक्टिव का डुप्लीकेशन, कि हर मेंबर अगर 4 सीसी एक्टिव बिजनेस करना सीख जाए तो उस टीम मेंबर को भी पैसे आएंगे, प्लस आपके जो अपलाइन है ना, मतलब आपके लिए बात करूं, आप कुछ लोगों के अपलाइन हैं और आपके कुछ डाउनलाइंस हैं, तो आपके हर डाउनलाइन अच्छा पैसा कमाएंगे, और बिंग एन अपलाइन ज्यादा वॉल्यूम होगा तो आपको भी अच्छी इनकम आएगी, है ना। तो अचीविंग 4 सीसी बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ, मतलब 4,000 पॉइंट्स का बिजनेस आपको हर मंथ मिनिमम करना चाहिए। और यही 4,000 पॉइंट्स का बिजनेस, अब इसको एक करेंसी में कर दो तो 15 × 4, मतलब 50 से 60 हजार रुपए का बिजनेस। आप अगर एक बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो क्या आप हर मंथ 60 हजार का ही बिजनेस नहीं करो, क्योंकि वही इसी फॉर्मूला से 1 लाख भी कमाया जा सकता है, 10 लाख भी कमाया जा सकता है, बट करना इतना ही है, 4 सीसी करना है, 4 सीसी करना सिखाना है। अब ये जो 4 सीसी का स्ट्रक्चर होता है कि 4 सीसी बिजनेस करना कैसे, क्या 4 सीसी का मतलब ये होता है, मान लो ये आप हैं, क्या इसका मतलब ये होता है कि टीम में 2 लोग आ जाएं और वो 2 सीसी कर लें, बिजनेस शुरू कर लें, तो आप 4 सीसी एक्टिव हो गए हो?
2cc+2cc भले ही 4cc होता है, बट ये एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव तब होगा जब आपके आईडी पे 1cc का बिजनेस होगा, आपके आईडी से वो चीज परचेज होना चाहिए। अब क्या 1cc के प्रोडक्ट्स हमें अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे हर मंथ 4cc एक्टिव करने के लिए? नहीं। ये 1cc के प्रोडक्ट्स जो हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि रिटेलिंग करना सीखिए। अब क्या रिटेलिंग का मतलब है अपने घर परिवार फ्रेंड्स फैमिलीज को जबरदस्ती प्रोडक्ट पर परचेज करवाना, उनको पुश करना? बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ सीखना चाहिए कि कैसे वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, जो फॉरएवर के कस्टमर्स हैं, वो खुद हमसे कांटेक्ट करें, ताकि उनके ऑर्डर्स के थ्रू हम अपना 1cc अपनी आईडी पे कंप्लीट कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कहीं नहीं बोल रहा कि प्रेशर लो अपने पॉकेट से ये चीज करो। अब देखो, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ जिससे और एक चीज आपको समझ में आएगा। मान लो आपका अमूल का फ्रेंचाइजी है। अमूल कंपनी सबको पता है, इसका बटर चीज दूध सब आता है। अमूल का फ्रेंचाइजी है, तो क्या आपके घर में मिल्क बटर चीज ये यूटिलाइज नहीं होता? होता ही होगा। तो जब आपका खुद का अमूल का फ्रेंचाइजी है, तो क्या मिल्क बटर चीज आप किसी और ब्रांड का यूज करेंगे? जाहिर सी बात है, खुद यूज करेंगे। तो सिमिलरली कुछ दो तीन प्रोडक्ट्स जो फॉरएवर में हैं, आप वो देख रहे हैं और आप ऑलरेडी वो यूज करते आए हैं, चाहे वो कितने ही वैल्यू के हो, सस्ते हो महंगे हो मिड रेंज हो कोई भी हो, आपको दो तीन प्रोडक्ट्स खुद भी यूज करने चाहिए जो आप ऑलरेडी किसी और कंपनी के यूज कर रहे थे, है ना? और जो बाकी है वो आप अपने कस्टमर के ऑर्डर्स के थ्रू करिए, पॉकेट से पैसे लगा के नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इससे सेल्फ आईडी पे, खुद के आईडी पे आप 1cc कर पाएंगे, और नए लोग जो आपके बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं वहां से 3cc हो पाएगा। 1+3 के कॉन्सेप्ट में, 1+3 के स्ट्रक्चर में जब आप 4cc करते हो, तो आप 4cc एक्टिव कहलाते हो। ये मिनिमम लेफ्ट साइड में अपने आईडी पे 1cc होना ही चाहिए, राइट साइड में रिमेनिंग हो जाएगा। ये 0+4 नहीं हो सकता, ये 1+3, 2+2, 3+1 या 4+0 हो सकता है, बट 0+1 नहीं हो, 0+4 नहीं हो सकता। मतलब नए लोग ज्वाइन करें, वो सीसीज करें और आप 4cc एक्टिव हो जाओ, वो नहीं होगा, क्योंकि खुद के आईडी पे 1cc इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं हर अपने टीम मेंबर्स को सिखाता हूँ कैसे हम गूगल, यूट्यूब, ये सब को प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, इंस्टाग्राम, ये प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे हम एजुकेट करके वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, वो खुद हमसे कैसे कांटेक्ट करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर ये चीज क्लियर हो गया तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए 4cc क्लियर। बेस्ट जो इसका कॉम्बिनेशन है 1+3 है मिनिमम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैनेजर के आगे, ठीक है, मैनेजर के बाद के जो लेवल्स हैं वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनेजर है। मतलब मान लीजिए आप रिकग्नाइज्ड मैनेजर हैं, आपकी टीम में कितने मैनेजर्स हैं आपके फ्रंट में, ठीक है, आपके फ्रंट में कितने मैनेजर्स हैं वो मैटर करेगा। ठीक है, आपने कितने अपने फ्रंट में मैनेजर्स बनाए? कहीं मान लीजिए आपके टीम में कोई एएस है और उसके फ्रंट में कोई मैनेजर है, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा आपके लेवल्स के लिए। आपके फ्रंट में वो मैनेजर होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। ठीक है, और आपके फ्रंट में कितने मैनेजर्स हैं वो डिटरमाइन करेगा आपका नेक्स्ट लेवल। अगर फ्रंट में 2 मैनेजर्स हैं तो आप बन गए सीनियर मैनेजर। अगर फ्रंट में 5 मैनेजर्स हैं तो आप बन गए सोरिंग मैनेजर्स। ठीक है, फ्रंट में 9 मैनेजर्स हैं तो आप सफायर मैनेजर। 17 फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं तो आप डायमंड सफायर मैनेजर। 25 डायरेक्ट फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं तो आप डायमंड मैनेजर। 50 हैं तो डबल डायमंड मैनेजर, और 100 है तो सेंचुरियन मैनेजर। दैट्स इट, इतना ही समझना है ना? ये बस याद करने वाली चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कितने मैनेजर्स चाहिए कौन से लेवल के लिए। इतना सही बात है, सिंपल सा चीज है। अब हम कुछ इंसेंटिव्स के बारे में बात करते हैं। फॉरएवर के अंदर काफी सारे इंसेंटिव्स हैं। सबसे पहले हम ट्रैवल इंसेंटिव के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया है जिससे डोमेस्टिक इंडिया के अंदर फॉरएवर ट्रैवल करवाती है। उसको बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, इसको कैसे क्वालिफाई करना है? April 1 से March 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए हम अभी 2000, मान लीजिए क्या हम हैं 2025 में, तो April 1, 2025 से 31 March 2026 ये क्राइटेरिया पीरियड है अभी के लिए। ठीक है, ऐसे
देखा जाता है इसी पीरियड के बीच में जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वालिफायर्स होते हैं वो इसी पीरियड के बीच में किए जाते हैं। तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं, ये मंथ याद रखना है कि कब से कब के बीच में कौन सा इंसेंटिव मिलता है। पहली बार सुनने में समझ में आ जाएगा, बट याद नहीं रहेगा कि कोई पूछे तो बोल सके, तो इसको रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला चीज, लेवल 1 मैनेजर रिट्रीट, इंडिया के अंदर ट्रैवल ट्रैवल एंड स्टे एंड फूड एंड कुछ इवेंट्स इसके अंदर ये कंपनी अपने खर्चे पे कराती है। ठीक है। लेवल 1 में अच्छा कहाँ लेके जाएगी इंडिया के अंदर, वो हर साल डिसाइड होता है, वो उस पीरियड में ही अनाउंस किया जाता है। लेवल 1 अगर हम देखें, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, तो 200 प्लस नॉन मैनेजर सीसीस होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 200 प्लस नॉन, मतलब इसका मतलब क्या है, मैनेजर रिट्रीट तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैनेजर्स के लिए। ठीक है। इंडिया के अंदर क्योंकि सारे इंसेंटिव्स जो हैं मेनली वो मैनेजर्स एंड मैनेजर एवब को ही मिलते हैं, तो मैनेजर इसीलिए सबसे स्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन है फॉरएवर लिविंग बिजनेस मार्केटिंग प्लान के अंदर। तो आप है मैनेजर, आपके टीम में अगर कोई मैनेजर नहीं है तो सारे नॉन मैनेजर सीसीसी काउंट होंगे। तो 200 प्लस नॉन मैनेजर सीसी होने चाहिए इस पीरियड के दौरान। अभी जो नॉन मैनेजर सीसीस बने हैं इसमें आपके दो नए सुपरवाइजर्स बनने चाहिए, कोई एक पर्सन असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहिए। अगर ये हो गया अप्रैल 1 से मार्च 31 के बीच में, कि आपके टीम में दो नए सुपरवाइजर्स बने, एक एएम बना और 200 प्लस से ज्यादा नॉन मैनेजर सीसी हो गया, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे 2 नाइट्स 3 डेज के लिए फुल्ली पेड ट्रिप इंडिया के अंदर। 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में ही ये एकोमोडेशन रहता है, जहाँ पे शेयर्ड एकोमोडेशन रहेगा, मतलब आपके साथ कोई एक और अचीवर रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और जाहिर सी बात है कि सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, सारे एक्सपेंसेस कंपनी खुद बेयर करती है। ठीक है। सबसे पहला चीज, लेवल 2 में सिमिलरली 300 प्लस नॉन मैनेजर सीसी होना चाहिए। आपके डाउनलाइन में कोई मैनेजर है, उनके सीसीस काउंट नहीं होंगे, जितने सुपरवाइजर एएम एंड एएस हैं उनके। 300 प्लस नॉन मैनेजर सीसीस, जिसमें एक नया सुपरवाइजर बन जाए, दो नया एएम बन जाए असिस्टेंट मैनेजर, और एक नया सुपरवाइजर अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 31 के बीच में, और 300 प्लस का नॉन मैनेजर सीसी टोटल हो गया, तो आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसमें 2 नाइट्स 3 डेज का स्टे मिलेगा। ऊपर भी 2 नाइट्स 3 डेज था, नीचे भी 2 नाइट 3 डेज है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सेपरेट रूम। अगर आप मैरिड हैं तो मिलेगा सेपरेट रूम, अनमैरिड है तो भी सेपरेट रूम, एंड अनमैरिड है तो आपको 3 नाइट 4 डेज हो जाता है। मैरिड हैं कपल जा रहे हैं साथ में तो 2 नाइट 3 डेज, और अगर अनमैरिड है तो वो 3 नाइट 4 डेज का हो जाता है सेपरेट रूम। ठीक है। लेवल 3 में क्या होता है, 400 प्लस नॉन मैनेजर सीसीस चाहिए, 3 नए असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए। इसमें 3 नाइट 4 डेज का सेपरेट रूम फॉर मैरिड, एंड 4 नाइट, एक दिन बढ़ जाता है अनमैरिड लोगों के लिए, 4 नाइट 5 डेज का सेपरेट रूम फॉर अनमैरिड। ये होता है मैनेजर रिट्रीट इंडिया के अंदर। जितने भी 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर होता है, कोई भी सिटी में हो सकता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, रहना खाना पीना फन सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो एक अच्छा आपको रिट्रीट मिल जाता है, एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। ठीक है। जहां से आप अगेन ज्यादा एनर्जी के साथ आते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आई होप आपको ये वाला इंसेंटिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट। अगेन ये किसके लिए है? ये एक्टिव रिकग्नाइज्ड मैनेजर्स के लिए है। ठीक है। एक्टिव रिकग्नाइज्ड मैनेजर्स के लिए है, मतलब वो मैनेजर्स जो एटलीस्ट 4 सीसी एक्टिव तो कर ही रहे हैं और रिकग्नाइज्ड हैं। रिकग्नाइज का क्या मतलब होता है? क्या होता है फॉरएवर के अंदर जो मार्केटिंग प्लान है, मान लीजिए ये आप हैं, आपके डाउनलाइन में आपके टीम में एक लड़का है राहुल। किसी मंथ राहुल मैनेजर बन रहे हैं और मैनेजर बन चुके हैं, 120 सीसी करके या 150 सीसी करके मैनेजर बन गए। अब कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि अगर राहुल मैनेजर बन गए तो आप भी मैनेजर बन गए, आपके नाम के आगे भी मैनेजर आएगा। बट
अगर उस मंथ, जिस मंथ राहुल मैनेजर बन रहे थे, आपको एज पर मार्केटिंग प्लान 25 सीसीज का बिजनेस करना था। आपको पूरा 120 बिजनेस नहीं करना, 120 सीसी नहीं करना, एक्स्ट्रा 25 सीसीज करना था। अगर आपने एक्स्ट्रा 25 सीसीज कर लिया होगा तो आप बन जाएंगे रिकग्नाइज्ड मैनेजर। मतलब कंपनी के मैगजीन में, कंपनी के इवेंट्स में, हर जगह आपका रिकग्निशन होगा, राइट। बाकी बेनिफिट्स दोनों में सेम मिलेंगे, इनकम लेवल पे दोनों में सेम बेनिफिट्स हैं, बट रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंसेंटिव है, सारे इंसेंटिव्स के लिए याद रखिएगा 4 सीसी एक्टिव होना तो इम्पोर्टेंट है। और ईएमआर नाम जो है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, जहां पे इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, मतलब इंडिया के बाहर कंपनी लेके जाती है अपने पूरे खर्चे पे, ठीक है। ये होता है एक्टिव रिकग्नाइज मैनेजर के लिए। अगेन, इसके लिए पीरियड क्या है? इसके लिए पीरियड है 1 मई से April 30। सेम तरीका, 1 मई 2025 से लेके April 30, 2026, अभी के पीरियड के हिसाब से बताऊं तो, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन पीरियड है। इस बीच अगर आपने 720 सीसी कर लिया, पूरा बिजनेस 720 सीसी कर लिया अपने डाउनलाइन में, अपने टीम का मिला के, जिसमें से 100 सीसी नए सीसी है। अब नया सीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? नया सीसी का मतलब होता है इस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान एक इंसान है, इसका नाम है अमन। अमन ने अमन 1 मई 2025 के बाद ही ज्वाइन किया, या उस दिन ही ज्वाइन किया, एंड April 30 से पहले, इस पीरियड के दौरान ही ज्वाइन किया। और जो भी उसने सीसीज किया, जो भी बिजनेस किया, मान लो 20 सीसी किया, तो ये 20 सीसी आपके 720 में तो काउंट होंगे ही होंगे। ये 20 सीसी इस 100 सीसी न्यू सीसी के क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे होंगे। अब 20 सीसी तो अमन ने कर लिया इस पीरियड में ज्वाइन करके, इससे पहले भी आपके टीम हो सकते हैं, वो जो सीसी करेंगे वो 720 में कैलकुलेट होगा। बट जो नया सीसी का कैलकुलेशन है, ये 100 सीसी अलग से नहीं है, इसी के अंदर है, 720 के अंदर, ठीक है। तो 20 सीसी अमन ने कर दिया, तो आपको और 80 सीसी नया सीसी चाहिए। मतलब उस ईयर, उस पीरियड में भी आपको 100 सीसी का नया काम करना है, और बाकी 620 सीसी आपके पुराने टीम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यू सीसीज का मतलब ज्वाइनिंग्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड। अगर आपको ये बात वापस से समझनी है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके वापस से सुन लीजिए, ठीक है। और इस पीरियड के दौरान 2 नए सुपरवाइजर्स बनने चाहिए आपके टीम में, आपके फ्रंट में, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने पे आप ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर जाते हैं, जहां इंटरनेशनल ट्रिप में लेके जाता है कंपनी। कैरी माई पॉइंट? कितने दिन का ट्रिप होता है, कौन सी कंट्री में होता है, क्या होता है, वो इस पीरियड के दौरान ही अनाउंस होता है, बट सब कुछ फुल्ली पेड यहाँ पे कंपनी अरेंज करती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो वापस से सुन लीजिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने एकदम क्लियर तरीके, एकदम सिंपल तरीके से, कोई तामझाम नहीं, एकदम सिंपल डॉक्यूमेंट एक बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, आप नोट्स भी बना सके। चलिए अब कार प्लान के बारे में समझते हैं। जो मैंने पहले भी बताया था, कार प्लान अचीव करने के लिए किसी भी 3 कंसेक्यूटिव महीने में, 1 साल के पीरियड में, जिस भी पीरियड में आप कुछ अचीव कर रहे हो, किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मंथ में आपने अगर इस क्राइटेरिया में सीसीज कर लिए, तो माना जाएगा आपने कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इनमें से कुछ अचीव कर लिया, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। जितना आपका सीसीज हो रहा है उतना तो इनकम आएगा ही आएगा, उसके ऊपर प्लस कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कुछ सीसीज कर लिए। तो कार प्लान लेवल 1 में आपको 36 मंथ्स के लिए 26,000 रुपए आते रहेंगे। लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है? पहला मंथ, एक मंथ आपने 50 सीसी किया, उसके अगले मंथ आपने 100 सीसी किया, उसके अगले मंथ आपने 150 सीसी किया। एक बार 3 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपने इस स्ट्रक्चर में कर लिया, दैट मीन्स लेवल 1 एक्टिवेट हो गया। अब आपको अगले 36 महीने जो आप काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ 26,000 रुपए का इनकम एक्स्ट्रा आएगा, जो कि 36 महीना अगर देखा जाए तो 9,36,000 का इनकम ज्यादा मिल रहा है आपको। तो 26,000 रुपए पर मंथ, मतलब 9,36,000 रुपए तक की कोई गाड़ी आप ले सकते हो। सिमिलरली किसी भी 3 महीने में 75 सीसी एक मंथ, मान लीजिए अभी चल अक्टूबर है, अक्टूबर में 75 सीसी, नवंबर में 150 सीसी, एंड दिसंबर में टीम के साथ 225 सीसी, ये तीन इस क्राइटेरिया में, स्ट्रक्चर में हो गया।
तो आपका लेवल 2 कार प्लान एक्टिवेट हो गया। अब आपको नेक्स्ट मंथ से आपके काम किए हुए मेहनत के इनकम के साथ साथ कंपनी अपनी तरफ से 39,000 रुपीज एक्स्ट्रा देगी, जो अगले 36 मंथ के लिए, 36 मंथ के लिए आता रहेगा, जिसमें अगर टोटल देखे तो 14,04,000 रुपये ज्यादा आपको मिलते हैं। अगेन इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास ऑप्शन है कि आप 14 लाख तक की गाड़ी प्लान कर सकते हैं, जिसपे जो मेहनत आप कर रहे हैं आपको अपने एग्जिस्टिंग इनकम से पैसे साइड करने की जरूरत नहीं, कंपनी अलग से आपको दे रही है। कैरी माई पॉइंट। लेवल 3 में 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी का क्राइटेरिया किसी भी 3 मंथ में, जिसमें 52,000 रुपीज एक्स्ट्रा कंपनी देती है। अगेन आप 18-19 लाख तक की कार का प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट ऑप्शन में, कमेंट ऑप्शन में बताइए, ताकि मैं आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें वो चीज़ एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, चेयरमैन बोनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक बार में समझ में ना आए ऐसा हो सकता है, आपको वापस देखना पड़े, कहीं लिखना पड़े, रट्टा मारना पड़े। मैंने क्या बताया था, चेयरमैन बोनस को एनुअल बोनस भी कहा जाता है, दिवाली बोनस कहा जाता है, जहां पे 160 प्लस कंट्रीज में जितना भी सेल्स या टर्नओवर जनरेट हुआ है उसका 3% कंपनी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उस साल के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटती है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है कौन सा नहीं? अगेन क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान कुछ सीसीस का क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, आज 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर 2025, तो 31 दिसंबर तक इस पीरियड का, इस साल का चेयरमैन बोनस का क्वालिफिकेशन हो जाए। तो अगेन इसमें भी 3 लेवल्स हैं। पहले लेवल अगर आपने क्वालिफाई किया तो 4 लाख से 50 लाख तक का एक्स्ट्रा इनकम आपको एक इवेंट में मिलेगा। अगेन ये एक इंटरनेशनल कहीं जगह पे होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल रैली। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल रैली, हर साल किसी ना किसी कंट्री में होता है जहां फॉरएवर है। तो उस वहां पे जाना आना रहना सब तो कंपनी खर्चा देगा ही देगा, प्लस उस इवेंट में लाखों लोगों के बीच में, हजारों लोगों, 40-50 हजार लोगों के बीच में कंपनी आपको स्टेज पे रिकॉग्नाइज करेगा, प्लस आपका जो इनकम का चेक है वो आपको देगा, जो कि लेवल 1 पे 4 लाख से 50 लाख के बीच में होता है, लेवल 2 पे 60 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में होता है, लेवल 3 पे 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में होता है। ये एक्स्ट्रा इनकम है, कार प्लान का एक्स्ट्रा इनकम, चेयरमैन बोनस का एक्स्ट्रा इनकम। रेडी माई पॉइंट, जो रेगुलर सीसी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उस पे आपके लेवल के हिसाब से जो इनकम मिलना है वो तो मिलना ही है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी। आप क्वालिफिकेशन क्या, अगेन नंबर से याद करना पड़ेगा, 700 सीसी चाहिए इस पीरियड के दौरान, 1 जनवरी से लेके December 31 के बीच में, जिसमें पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसीस 700 होने चाहिए, मैनेजर से नहीं, पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसीस। और 150 सीसी, उनमें से 150 सीसी नया होना चाहिए, मतलब इसी 700 में से 150 सीसी नया सीसी। नया सीसी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था कि इस पीरियड के दौरान ही जिसने आईडी बनाई, ज्वाइन किया एंड बिलिंग करी, कुछ सीसी जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं न्यू सीसीस। और हर, अगर आपको चेयरमैन बोनस अचीव करना है तो इसमें कोई ना कोई कार प्लान, चाहे लेवल 1 2 3 तीनों में से कोई भी एक्टिव होना चाहिए, मतलब उस पीरियड के दौरान आपने वो अचीव कर लिया हो। ठीक है, और उसके साथ साथ फ्रंट में क्या चाहिए? फ्रंट में एक मैनेजर चाहिए जो कि या तो 600 सीसी का काम कर ले, 600 सीसी का बिजनेस बिल्ड कर ले, या फिर पूरे टीम में, ये तो फ्रंट मैनेजर की बात हो रही है जो 600 सीसी का बिजनेस कर ले, या पूरे टीम में कहीं पर भी एक मैनेजर चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले। और का है, एंड का नहीं है जो क्राइटेरिया। आप हैं, आपके फ्रंट में, आपके डायरेक्ट में एक पर्सन है जो मैनेजर बन जाता है, वो मैनेजर 600 सीसी का बिजनेस 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में 600 सीसी का बिजनेस कर लेता है, वो मैनेजर आपके फ्रंट में है, तो आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड, अगर आपके फ्रंट में वो मैनेजर नहीं है बट टीम में कोई मैनेजर बना है, आपके डाउनलाइन में, आपके टीम में कहीं पर भी किसी भी डेप्थ में कोई मैनेजर बना है, अगर उसने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर लिया तो भी आप लेवल 1 क्वालिफाई कर जाओगे। मेरी बात को वापस से सुन लीजिएगा। सेकेंड, लेवल 2 के लिए पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसी आपको चाहिए, मतलब खुद से किया हुआ काम प्लस बाकी जो टीम में असिस्टेंट मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं, उनके सीसीस टोटल इस पीरियड के दौरान 600 होने चाहिए।
इन 600 में से 100 सीसी नया होना चाहिए, कार प्लान एक्टिव होना चाहिए, और आपके फ्रंट में जितना काम हो रहा है, ठीक है, अलग अलग लेग्स हैं, ठीक है, किसी भी सेपरेट मतलब 3 सेपरेट लेग से 3 मैनेजर्स जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करें, ठीक है। देखिए, अचीव करना डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहला चीज, लेवल 1 क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया। लेवल 1 अच्छे से समझ गए तो लेवल 2 और अच्छे से समझ जाओगे। लेवल 2 का मतलब है आपके फ्रंट में, ठीक है, मैनेजर्स को छोड़ के 600 सीसी चाहिए। उन 600 में से 100 सीसी नया होना चाहिए, मतलब जो पुरानी टीम है वो नहीं, जो इस साल इस पीरियड पे टीम बनी उससे 100 सीसी होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, आपके फ्रंट लाइन मैनेजर्स, 3 मैनेजर चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले, वो भी अलग अलग लेवल से, फ्रंट लाइन, ठीक है, अलग अलग लेग से 3 मैनेजर्स चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले। कितनी इनकम हो सकती है? 60 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में। लेवल 3, 500 सीसी चाहिए मैनेजर्स को छोड़ के, बाकी सब जो हैं पर्सनल एंड नॉन मैनेजर्स, इन 500 सीसी में से 100 सीसी नए होने चाहिए, ठीक है। कार प्लान एक्टिवेटेड होना चाहिए इस पीरियड के दौरान, और 6 मैनेजर्स चाहिए आपके फ्रंट में, आपके डायरेक्ट में, जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करे, कोई भी क्वालिफाई कर ले, 1 2 3 कोई भी। तो आपको कितना एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा? 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतना जनरस प्लान है। देखिए क्या है कि अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, आप फुल इन है फॉरएवर के अंदर, आपको कैलकुलेशंस पता है, सारा खेल है कि आपके दिमाग में कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तब आप अपने बिजनेस को अरेंज कर सकते हो। क्योंकि ये जो बिजनेस प्लान होता है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सारा कैलकुलेशन पहले से किया हुआ है कि इस स्ट्रक्चर में काम होगा तो किसको अपने मेहनत के हिसाब से कितना इनकम मिलना चाहिए, तो वो दिमाग पहले ही लगा लगा दिया गया है। बस आपको ये 1 घंटे की बात समझनी है अपने पूरे फॉरएवर करियर की। आई होप इतनी सी मार्केटिंग प्लान है, इसके ऊपर नीचे प्रोडक्ट्स के बारे में बात होना वो अलग चीज है, कंपनी का प्रोफाइल अलग चीज है, प्रोडक्ट अलग चीज है, और ये मार्केटिंग प्लान, ये नंबर्स, ये लेवल्स, ये इंसेंटिव्स, ये अलग चीज है। तो आज इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें कवर करी, ठीक है, कि इंसेंटिव्स क्या है, लेवल्स क्या है, 4 सीसी क्या है, कौन से लेवल पे कितना परसेंटेज ऑफ इनकम होता है, कितना अर्निंग पोटेंशियल है, कार प्लान में कितना इनकम है, ठीक है, और चेयरमैन बोनस अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कितना इनकम मिलता है, कितना एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, क्या क्राइटेरियाज हैं, ईएमआर, इंटरनेशनल ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैनेजर्स के आगे कौन से लेवल्स होते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। इस वीडियो को वापस से 2 4 बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसी चीज़ की मास्टरी कर लेंगे ना, तो 98% फॉरएवर बिजनेस ओनर से आप आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिला है। एंड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट ऑप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।